हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए 15 नंबर तक हम ऑलरेडी वन वर्ड कर चुके हैं अपने बी सेक्शन के। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 16 से। तो चलिए देख लेते हैं नंबर 16 क्या है हमारा। अ रिलीजियस वॉर, यानी एक धार्मिक युद्ध। एक धर्म की स्थापना करने के लिए या किसी भी धर्म की स्थापना करने के लिए उसके पक्ष में जो युद्ध लड़ा जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, धार्मिक युद्ध कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, धर्म युद्ध कहते हैं। और इंग्लिश में इसके लिए क्या वन वर्ड यूज़ किया जाता है, इंग्लिश में इसके लिए बोला जाता है क्रूसेड। क्या बोला जाता है, क्रूसेड। आपको पिक्चर देख के समझ में आ ही रहा होगा ये कौन सा धर्म युद्ध है, ये महाभारत है ना। अब इसमें श्री कृष्ण और अर्जुन आपको दिखाई दे ही रहे होंगे। अब देखिए क्रूसेड आपको कुछ कुछ कुरुक्षेत्र जैसा नहीं लग रहा बोलने में, कुरुक्षेत्र क्रूसेड। तो इस तरीके से भी हम इसे अच्छे से लर्न कर सकते हैं कि जब धर्म युद्ध होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम क्रूसेड। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर का। अ गेम डैट रिजल्ट्स नाइदर इन विक्ट्री नॉर इन डिफीट, यानी एक ऐसा खेल जिसका परिणाम ना तो जीत होता है और ना ही हार होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अनिर्णित गेम। देखिए जब मैच होता है तो ना ही अगर कोई टीम जीतती है ना ही कोई टीम हारती है, तो वो हम कहते हैं ना भाई मैच ड्रॉ हो गया, तो वही इसके लिए यूज़ किया जाता है भाई, है ना। क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर का। क्या है हमारा 18 नंबर का, एनीथिंग टू बी ईटन, यानी कुछ भी जो खाया जाए, जो खाने योग्य होता है, वही हमारा क्या कहलाता है भाई, खाने योग्य, यानी कि ईटेबल। देखिए मैंने पिक्चर्स लगाई हुई है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर का। क्या है हमारा 19 नंबर का, फिट टू बी ईटन। देखिए इससे पहले वाला क्या था, इससे पहला था एनीथिंग टू बी ईटन। देखिए इसमें आपको मैं डिफरेंट भी समझाऊंगी अच्छे से, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भाई ईटेबल और एडिबल में क्या अंतर है, अभी मैं आपको बताऊंगी। देखिए पहले इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं। क्या है, फिट टू बी ईटन यानी कि खाने लायक। ओके, खाने लायक यानी कि एडिबल यानी कि खाने योग्य। अब आप समझिए इन दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए एक होता है ईटेबल और एक होता है ईडेबल। ये जो ईटेबल होता है ये कुछ भी ऐसा आइटम होता है जो पका हुआ होता है, जिसे हम ऐसा का ऐसा ही खा लेते हैं, उसे मतलब पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इतना, है ना। और जो ईडेबल होता है वो क्या होता है हमारा, वो ऐसा चीज़ होती है, ऐसा आइटम होता है जिसे हमें पकाने की ज़रूरत पड़ती है, जो अनकुक्ड होता है। जैसे ये ऑयल है ना। क्या आप ऑयल को ऐसे उठा के पी सकते हैं, भाई नहीं पी सकते। पहले से हम इसमें पकाएंगे, कुछ इसको पकाएंगे, देन इसमें कुछ पकाएंगे, देन वो खाने योग्य होगा, है ना। मतलब जो चीज़ पका के खाई जाए वही हो गया हमारा ईटेबल, और जो चीज़ कच्ची ही खा ली जाए, है ना, वही क्या हो गया हमारा आपका ईटेबल हो गया। ठीक है, आई होप दोनों में जो फ़र्क है वो भी आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। ईडिबल पका के खाने वाली चीज़ें, जो अनकुक्ड चीज़ें होती हैं, फिर उसको पकाया जाता है, फिर खाया जाता है। और आपका ईटेबल जो ऑलरेडी आप ऐसे ही खा सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर का। क्या है हमारा 20 नंबर का, अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, एक ऐसी पुस्तक जिसमें विभिन्न विषयों की जानकारी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया, यानी कि विश्वकोश। देखिए ये बुक रखी हुई है, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक ऐसी बुक जिसमें सारी चीज़ों की, विभिन्न विषयों की जानकारी होती है, वही आपका क्या कहलाता है, एनसाइक्लोपीडिया। आई होप सारी चीज़ें समझ में आई हो, क्लियर हुई हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, इसकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देती हूँ, आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।